फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी को हम डिवाइड करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। Aromaticity divided into three compounds: aromatic compounds, non-aromatic compounds, anti-aromatic compounds। ठीक है, हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं कि एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। देखते हैं तीनों की कंडीशन। पहले एक जनरल डिफरेंस तीनों में देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, पहला होता है साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए। अभी तीनों की कंडीशन सेम थी कि ऑल द कंपाउंड्स आर इन साइक्लिक इन नेचर। फॉर एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए, नॉन एरोमेटिक होने के लिए तीनों में साइक्लिक होना चाहिए। क्या प्लेनर होना चाहिए? यस, प्लेनर होना चाहिए एरोमेटिक के केस में। याद रखना, प्लेनर होना चाहिए एरोमेटिक के केस में। एंटी एरोमेटिक केस में प्लेनर होना चाहिए। जी हाँ, एंटी एरोमेटिक के केस में भी प्लेनर होना चाहिए, बट ध्यान देना, नॉन एरोमेटिक के केस में प्लेनर नहीं होना चाहिए। प्लेनर साइक्लिक क्या है वो उसका मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सेकंड, कुछ रूल एक कल रूल था, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल होना चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अभी इसको अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन फॉलो करता है, कौन अनफॉलो करता है, कैसे अनफॉलो नहीं करता, कैसे करेगा। ठीक है, 4n का होना चाहिए इसमें। एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसके लिए नो रूल। इस पे क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, शायद आपने ले लिया होगा। तो हम वन बाय वन इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक ये कंडीशंस, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन, देन इसकी ये कंडीशन। पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम तीनों चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। पहला, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी इसके बारे में, साइक्लिक, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तीन कंडीशन बताई थी कि हम डिस्कस कर लेते साइक्लिक होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट साइक्लिक मीन। साइक्लिक, ए पॉइंट साइक्लिक। आपको साइक्लिक से कुछ समझ आ रहा होगा। साइकिल का टायर, ये भी हो सकता है। साइक्लिक एक क्लोज सिस्टम होता है जनरली। क्लोज सिस्टम क्या, जिसकी चारों बाउंड्री बंद हो, तीन बाउंड्री बंद हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मतलब क्लोज होना चाहिए सिस्टम। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी तरीके से। ओपन सिस्टम नहीं, क्लोज सिस्टम। याद रखना, कोई उसके चारों तरफ से बंद होना चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, साइक्लिक सिस्टम, ये भी एक साइक्लिक सिस्टम है, ये भी एक साइक्लिक सिस्टम है, ये भी एक साइक्लिक सिस्टम है 5 मेंबर का, ये 6 मेंबर का एक साइक्लिक सिस्टम है, ऐसे 7 मेंबर, 9, 10, 10 कितने का साइक्लिक सिस्टम। पर साइक्लिक देखो, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, 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 दैट इज कॉल्ड साइक्लिक सिस्टम। एसाइक्लिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। एसाइक्लिक सिस्टम, हमारे लिए साइक्लिक जानना जरूरी है, क्योंकि वही तो एरोमेटिक है। देखो ध्यान से, यही एरोमेटिक की कंडीशन है।
ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसाइक्लिक क्या होता है, कभी आप कंफ्यूज रहोगे, एसाइक्लिक नहीं बताया। एसाइक्लिक कंपाउंड, ये एसाइक्लिक कंपाउंड है 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ये 5 कार्बन का एसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए ये कोई क्लोज सिस्टम है नहीं है, ओपन सिस्टम है, ये भी ओपन सिस्टम है, ये भी ओपन सिस्टम है, इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने साइक्लिक को प्रूफ कर लिया था। हमारे बात आती है सेकंड चैलेंज की, प्लेनर। कोई कंपाउंड प्लेनर बी, दैट इज कॉल्ड प्लेनर। कोई कंपाउंड प्लेनर कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेनर देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। क्लोज सिस्टम साइक्लिक से हमने बता दिया आपको, साइक्लिक सिस्टम क्लोज सिस्टम, सी भी लिख सकते हैं क्लोज सिस्टम, आसान याद रखने के लिए। प्लेनर की कंडीशन मैं तो लूंगा तो साइक्लिक ही, साइक्लिक मैंने ले लिया इसको। प्लेनर के लिए मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, किसी चीज को प्लेन रखने के लिए, एक ही उसमें रखने के लिए, एक ही फ्लैट रखने के लिए। अभी आपको समझ आएगा मेरा मतलब क्या है कहने का। देखिए मैं कह रहा हूं कि इस डबल बॉन्ड का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ है मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अभी देखना कैसे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ दैट पाई बॉन्ड टेक प्लेस। शिफ्ट of that pi bonds, then the formation of double bond in between two that carbon। मैंने इसको C1 C2 C2 से कंसीडर कर लिया। अभी देख कंसीडर हमने किया C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड था। अब देखो C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा क्योंकि डेफिशिएंसी लास्ट वीडियो में सर ने आपको बताया था। ये इधर शिफ्ट करेगा, इस पर डेफिशिएंसी आएगी C1 कार्बन पे, C2 और C3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसकी डेफिशिएंसी इस डबल बॉन्ड ने पूरी कर दी है। ये बात आप समझते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, देखिए फिर एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, अब डेफिशिएंसी C2 कार्बन पे आएगी। देखिए ध्यान, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, C2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब किसके बीच में बॉन्ड है? C1 और C3 अगेन। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, अब double bond in between the C1 and C2 carbon and C3 will be positively charged। ये आपको समझ आ गया, C3 will be सेम स्ट्रक्चर बना है हमारा, that's called complete delocalization of pi bond। इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूव कर रहे हैं इस 3 मेंबर की साइक्लोप्रोपीन रिंग में। अब देखिए ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर से ये आ गया, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हुआ ना। हर कार्बन पे एक एक बार हर किसी को मौका मिला ना डबल बॉन्ड का, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ तो अब इससे हमें क्या समझ आया आप बताइए? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इनसाइड द रिंग 3 मेंबर की में ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, इसको 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 सभी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या यहाँ परफेक्ट डबल बॉन्ड बन रहा है किसी कार्बन के बीच में? नहीं बन रहा, पर सिंगल भी नहीं बन रहा, सिंगल से ज्यादा बन रहा है, डबल से कम बन रहा है। ये भी एक कंडीशन होती है किसी डिलोकलाइज्ड होने की, किसी पाई इलेक्ट्रॉन की। देखिए कैसे ये इधर था, ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो ये डबल बॉन्ड परफेक्टली इधर ही नहीं है, मतलब ये डीलोकलाइज कर रहा है इस रिंग को। और जब हम इसकी, अब देखिए आपको देखने में लग रहा होगा इससे कि भाई ये इधर तो ये sp3 होगा, ये इधर सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3 होगा। रट्टा नहीं मारना आपको बिल्कुल भी। जहां ये डीलोकलाइज कर रहा है ये मैंने आपको साबित कर दिया है। और इसके बाद ऑल कार्बन आर एट अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 हमें बताता है कि रिंग प्लेनर होगी या नहीं होगी। जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी, वो सब प्लेनर कंडीशन को हमें बताता है। मैंने आपको 3 मेंबर से बताया तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्या नेगेटिव चार्ज के केस में भी होगा? तो हम 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं और उसमें बताता हूं मैं आपको कि डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए फिर 5 मेंबर की रिंग मैंने आपके सामने ही बनाई, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, देखिए ये इधर शिफ्ट होगा, होगा नहीं होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, देखिए
ये इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर का इधर ही रहा, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, तो लाइक स्ट्रक्चर ऐसा मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बना देता हूं। लाइक देन अब ये इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर होएगा, ऐसे चलता रहेगा। एंड में ये आपको यही मिलेगा। अगर आपको ये बात समझ ना आए अपनी कॉपी में करने बार को आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए मैं इसको बना देता हूं, बट देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ ऐसा ही रहेगा। सेम ऐसे घूम घूम के ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा एक दो स्टेप बाद, आप वो देख लेना, ठीक है। अब देखना इसमें हमें क्या समझ आ, आप कंफ्यूजन में होंगे तो मैं बना देता हूं एक बार। ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, मैंने आपको बताया ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज, देन ये, उसके बाद ये इधर इधर, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। समझ आ गया होगा। मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, आप मुझे बस ये बताइए। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है इसके अंदर, वही सेम कंडीशन जो हमें 3 मेंबर की एक प्रोपेन रिंग में देखा था, साइक्लोप्रोपीन रिंग था जो कटायन था उसमें देखा था, वो सेम इसमें देखा मैंने। अब देखो इससे पता चल रहा है कि ये भी प्लेनर है। ऑल कार्बन आ रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल आ रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन दैट रिप्रेजेंट प्लेनरिटी ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है लोगों की, कि कैसे हम समझे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा नहीं। साइक्लिक प्लेनर तो दोनों की कंडीशन थी, जैसे मैंने आपको बताया था उस डायग्राम बना के कि प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक की भी और एंटी एरोमेटिक की भी, ठीक है। पर जो कंडीशन थी थोड़ा चेंज था ना रूल में, वो ये था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बताया साइक्लोप्रोपीन जो कटायन था उसके बारे में, साइक्लोप्रोपीन कटायन के बारे में हम देखते हैं कि वो फॉलो करेगा नहीं करेगा इस रूल को। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, साइक्लिक भी था और प्लेनर भी था, मैंने आपको बताया था ये चीजें। अब देखिए इसमें कितने, देखिए उससे पहले मैं आपको अपना एक रूल बता देता हूं। एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑल्सो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इससे हम काउंट करेंगे इसको कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या नहीं करता है। इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए पॉजिटिव चार्ज 0 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि हमारा रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए। तो n की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी, 0/4 आएगी, इसका मतलब 0। तो n की पॉसिबिलिटी क्या है वैल्यू की, 0 भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी की तरह का, उसके लिए हम थोड़ा साइड में देते हैं कि एक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक भी है प्लेनर भी है। हम देखते हैं कि n की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, नहीं हो सकती, वो देखते हैं। अब हम देख यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लिया था, हम 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लेके देखते हैं। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, हम रैंडमली किसी को भी ले सकते हैं, आप जिसको चाहो उसको लो, ठीक है। अब देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं पता कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, साइक्लिक और प्लेनर की कंडीशन दोनों फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस रूल को जो फॉलो कर लेगा वो एरोमेटिक होगा, जो इसको नहीं करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है नहीं करता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आप इसको सॉल्व करोगे ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। क्या n की वैल्यू 1/2 पॉसिबल है, आप बताइए, पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 1/2 पॉसिबल। एक और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में आ रही है,
अब हकल्स ने क्या बोला था उसको मैं बाद में बताऊंगा कि फ्रैक्शनल की वैल्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। ये एरोमेटिक का रूल आया, मैं उसके बारे में आपको आगे डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिए ये 5 मेंबर की रिंग है अब हमारे पास। मैंने आपको बताया इससे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 को मैं 6 के बराबर करूंगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो n की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, वो बाद में देखेंगे कि 1/2 होता है नहीं होता है। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे ना तो 2, 3, 4 जो डेसिमल में सारी वैल्यू को वो आप मान लेना। बट हकल्स ने एक रूल बताया था कि n की वैल्यू मस्ट बी इन ए इंटीजर फॉर्म या होल नंबर, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक, नॉट इन ए p/q की फॉर्म। तो अब हम थर्ड जो आपको मैं बता रहा था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो हमारा एरोमेटिक की कंडीशन के लिए एक रूल था जो मैंने आपको बताया, वहां पर n की वैल्यू 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे वैल्यू हो सकती है। यह हकल्स का रूल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे 0 हो सकती है, कैसे 1 हो सकती है, कैसे 2 हो सकती है। एक दो पॉसिबिलिटी लेंगे फिर आप मान लेना कि हो सकती है तो हो ही सकती है, इसमें क्या सोचने वाली बात। देखिए हमारा सिस्टम ये था, मैंने आपको साइक्लिक प्लेनर के बारे में पहले बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के लिए 0 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के लिए 0 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए इस पे कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैं 4n = 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, सिस्टम के बराबर मैंने इसको कर दिया। n की वैल्यू निकालूंगा तो 0 आएगी, 0/4 का मतलब होता है 0.4 का 0, तो इसका मतलब 0 हो सकती है। हमारी बात सही थी, ठीक है। उसके बाद मैं एक और सिस्टम ले लेता हूँ, एरोमेटिक सिस्टम ही है, उसको प्रूफ करने के लिए। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं अपने फॉर्मूले में देखता हूँ कि इसको फॉलो करता है नहीं करता है। मैं इसको देखूंगा तो 1 आएगा निकाल के, इसको इधर ले गया 4 में अपॉन 4 = 1, तो n की वैल्यू 1, तो 1 भी हो सकती है, ऐसे 2 भी हो सकती है बेंजीन के केस में। आप निकाल लेना या मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 6, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, तो 1 मैं आपको बता चुका। ये सारी चीजें थी कि n की वैल्यू। अब देखिए हुकल्स ने एक बात बताई थी कि n नेवर बी इन फॉर्म ऑफ p/q, फ्रैक्शनल की फॉर्म में नहीं हो सकता है। ये हमारी एरोमेटिक की कंडीशन थी। अब हम आते हैं एंटी एरोमेटिक पर। मैंने एरोमेटिक की सारी कंडीशन बता दी, आपको एग्जाम्पल नहीं कराए, नो डाउट हम एग्जाम्पल कराएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। अब हम एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। मैंने वैसे आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। देन प्लेनर, इसका मतलब भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्लेनर कंपाउंड। देन इसका रूल, उसका 4n + 2 था, इसका 4n है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सोचने वाली बात है कि n की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है। कोई भी सिस्टम है वो साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर में मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम से मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, वो बात की बात है। पर किसी ना किसी को प्लेनर होने के लिए 100% है कि उसमें डबल बॉन्ड या कुछ तो होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए यार। कंजुगेशन कब पॉसिबल है, जब लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या डबल बॉन्ड, ये बात तो आप मानते हो। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ये बात तो आप मानते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे छोटा सिस्टम हम लेते हैं, मैंने आपको बार बार साइक्लोप्रोपीन के बारे में बताया है भाई।
सबसे छोटा सिस्टम है। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है? और ये आपको पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हो नहीं सकता। देखिए 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2। क्या ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है ही नहीं, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। छोटा से छोटा सिस्टम कौन सा हो सकता है? सोचिए, मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर। 4n इक्वल टू 4 करो तो n की वैल्यू 1 आती है। कोई भी सिस्टम से आप n की वैल्यू 0 नहीं निकाल सकते। तो इससे क्या समझ आया आपको? n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 0 हो ही नहीं सकती। आप कोई भी एग्जांपल मुझे बताइए, मैं अभी लिख के बता देता हूं आपको। किसी भी पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा के ऐसे लगा लीजिए आप लोग, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये एरोमेटिक है। आप इसमें भी प्रूफ नहीं कर। n की वैल्यू, कोई भी सिस्टम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए किसी को डीलोकलाइज्ड होने के लिए, प्लेनर होने के लिए। कंडीशन में इसकी में भी वो आता है। चलो स्टार्ट कर, ये बता देता हूं मैं तो। n की वैल्यू मिनिमम 1 होनी चाहिए, इसमें 0 नहीं होनी चाहिए। कांटा लगा लेना, 1 से कुछ भी हो सकती है, 1 2 ऐसा सिस्टम। 2 का सिस्टम का निकाल लेते हैं, 1 का मैंने आपको बता दिया। ये साइक्लो 1,3 ब्यूटा साइक्लोब्यूटीन 1,3 वाला मैंने आपको बता ही दिया है। ये वाला कंपाउंड मैंने आपको बता ही दिया। एक कंपाउंड देख लेते हैं जिसमें n की वैल्यू 2 आएगी। एक कोई भी एंटी एरोमेटिक का कंपाउंड जो इसको प्रूफ करता हो। देखिए पहले 5 मेंबर का ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। या तो देखिए ये 5 मेंबर का सिस्टम है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1। तो ये सिस्टम में भी n की वैल्यू 1 आती है। एक और सिस्टम ले लेते हैं। हम्म 7 मेंबर की रिंग मैंने आपके लिए ले ली है। इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसी 2 ये 2 ये, 2 4 6 8, 4n इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू 2। ये हमारा सिस्टम था 2 वाला। यहां पर n की वैल्यू 2 तो आ गई, इसमें n की वैल्यू 2 तो आ गई। बट एक गजब की बात बता दूं क्या आपको? इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक इन नेचर। बहुत सारी चीजें को आपको मिलेगा कि एंटी एरोमेटिक होता है, 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद कि क्यों नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और हम बताएंगे आपको कि एंटी एरोमेटिक नहीं है तो क्या है। आइदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इन नेचर। थर्ड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, मैंने इसकी कंडीशन आपको बता दी थी कि मॉलिक्यूल साइक्लिक तो होना चाहिए, प्लेनर नहीं। कोई रूल नहीं है भाई, नो रूल। 4n 2 या 4n, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके लिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर ही होगा तो क्या ही रूल है। ठीक है, जब सब पे डीलोकलाइजेशन परफेक्ट होगी नहीं, पर्टिकुलर होगी नहीं, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर्स का कोई रूल फॉलो करता हो? कुछ भी हो सकता है फिर तो मॉलिक्यूल्स। तो हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। देखिए नॉन एरोमेटिक क्या कहता है कि प्लेन में नहीं होगा। तो प्लेन में नहीं होगा तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडाइज तो नहीं है। तो sp2 नहीं तो sp3 होगा नॉन प्लेनर के लिए। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं 3 मेंबर की रिंग के केस में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यह कार्बन है, ये कार्बन है। नॉन प्लेनर इन नेचर, आप देखोगे 1 2 3 4, S1 P3 sp3 3 और 1 4, 4 बॉन्ड थे,
एक इजी मेथड है निकालने का। इसकी हाइब्रिडेशन sp3 तो नॉन प्लेनर है, सेम लाइक यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज हो। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? देखिए इसको आप जानते हैं, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट इसका बना के देखते हैं पहले। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये दोबारा इधर चला जाएगा, फिर ये दोबारा यही आ जाना है इसका। There is no complete delocalization take place in that case. Also in that case there is no complete delocalization. That's why for this carbon atoms that is in non-planar ring. That is from this carbon atom it is non-planar in nature. देखिए आप इसका बना के देखिए एक बार, क्या पॉसिबल है कि ये इधर शिफ्ट कर जाए? शिफ्ट करके देख लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक बात है आपकी, बट यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आप देखिए 5, कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हाँ यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 4, ये पॉसिबल है, बट इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बना के दिखाया आपको, देयर इज नो परफेक्ट डिलोकलाइजेशन टेक प्लेस इन दैट केस, आल्सो इन दैट केस ओनली एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन तो हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर गया है, बट ड्यू टू दिस कार्बन देयर इज नो परफेक्ट डिलोकलाइजेशन एंड दैट टेक प्लेस इन दैट केस, दैट्स sp2 नहीं होगा, sp3 होगा। ये थी नॉन एरोमेटिक की कंडीशन। एक और एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, 5 मेंबर की रिंग ले लेते हैं और एक 7 मेंबर की भी रिंग ले लेते हैं। क्या इस केस में परफेक्ट डिलोकलाइजेशन होगा? देखिए आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्या ये शिफ्ट होगा? चलो हम मान लेते शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ये इधर आया, कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन था, और आप जानते हैं डिलोकलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, देयर इज नो ब्रेक। कंजुगेशन के लिए रेजोनेंस का मैंने आप सर बताए थे आपको जीओसी में, नो बॉन्ड ब्रेक ऑफ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। देयर इज नो ब्रेक ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर कंडीशन किसके लिए? कंजुगेशन के लिए, और किसके लिए? रेजोनेंस के लिए। अब आप मुझे बताइए, कार्बन की वैलेंसी 5 आ रही है, क्या ये डिलोकलाइज्ड हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, तो ये कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है। सिमिलर ये भी कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स के। सेम इन द केस 2 हाइड्रोजन थे, ये इधर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हमें सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उस सिग्मा जब बॉन्ड टूटता है उसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। रेजोनेंस और कंजुगेशन और डिलोकलाइजेशन और पाई बॉन्ड नहीं बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है जो हमने जीओसी से सीखी थी, ठीक है। तो मैंने आपको नॉन एरोमेटिक की सारी कंडीशन बता दी। साइक्लिक तो होना चाहिए, देखो साइक्लिक है, क्लोज्ड है, सिस्टम चारों तरफ से क्लोज्ड है, सिस्टम तीनों तरफ से क्लोज्ड है, पांच के 5 रिंग अंदर बनी हुई है, ये 7 रिंग बनी हुई है, क्लोज सिस्टम है। ये मैंने आपको बताया साइक्लिक तो होना चाहिए, राइट, बट इट इज नॉट प्लेनर इन नेचर। ये कंडीशन थी आपकी किसकी? नॉन एरोमेटिक की। उसके बाद इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार। तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे कुछ मिक्स करके, आप बताओगे? देखा एग्जाम्पल है, पहले 3 मेंबर के एग्जाम्पल देख लेते। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, आप बताओगे क्या हो सकता है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये इजी, पहले हम आएंगे इजी पे, इसको बोलता हूं मैं ई। 3 मेंबर का
एग्जाम्पल देख रहे हैं, फर्स्ट मैंने ये लिया, सेकंड मैंने ये लिया और थर्ड मैंने ये लिया। फिर 4 मेंबर का हम देखेंगे। देखिए एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन बताई थी और एंटी एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको, और मैंने आपको नॉन एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन बताई थी। साइक्लिक होना चाहिए, होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। 4n मैं आपको बार बार रिकॉल इससे करा रहा हूं जिससे आपको इधर ही याद हो जाए। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। आप देख लेना उसको, मैंने जो आपको बताया था। इसमें रूल क्या कहता है, 4n वाला, इसमें कोई रूल नहीं होता। अब देखिए हम इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेदर इट इज साइक्लिक इन नेचर, या साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सारे क्लोज सिस्टम, इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सभी को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपको ही करना है, बस मैं बता रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मुझे एक बात बताइए, प्लेनर को पहले आप देखो, प्लेनर को कैसे चेक करते हैं। प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, sp2 सेंटर है, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा क्या, sp2 सेंटर है क्या, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, sp3 सेंटर है। देख कर ही पता चल गया कि जब कंपाउंड में sp2 नहीं है तो जाहिर सी बात है कि प्लेनर तो वो है नहीं। तो इसको तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सिस्टम प्लेनर है, साइक्लिक है, राइट है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है। प्लेनर नहीं था इसलिए हमने इसको लिख दिया नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, आपको वो डिसाइड करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 1 2 3। 1 प्रूफ पुट 0 पुट करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पुट करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पुट करूंगा, आप पुट करके देख लेना, 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तो कौन सा वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ये वाला है ना, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और मैंने आपको बताया कि एंटी एरोमेटिक के लिए हम क्या लेते हैं, 4n वाला सिस्टम। देखिए आप 4n सीधा दिख रहा है, 4n वाला सिस्टम लेते हैं। n की वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट करते हैं, मैं इधर आपको एक बार और बता देता हूं। n की वैल्यू 0 1 2, इसके लिए n की वैल्यू 1 2 3, तो इसकी टेबल क्या बनेगी, 4 8 12, यही तो होगी n की वैल्यू। पुट देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 6 10। जिसमें भी 2 6 10 आए वो साइक्लिक हो और प्लेनर हो, तो आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है, एरोमेटिक कंपाउंड। 2 था, मैंने पहला क्वेश्चन कराया इसलिए मैंने आपको बहुत धीरे कराया। 4 इलेक्ट्रॉन था तो आप डायरेक्ट देख के बता दो कि 4 है तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा हमारा। इसमें प्लेनर ही नहीं था, प्लेनर भी चेक करना है आपको डायरेक्ट देख के कि प्लेनर है नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक होगा। तीनों हमें पता चल गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप मुझे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कैसे आई उसको हम बाद में देखेंगे। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, देखिए एरोमेटिक को सबसे ज्यादा स्टेबल बताया जाता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक को बताया जाता है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक को बताया जाता है।
वो कैसे बताया जाता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ, तो हमारे 3 मेंबर का जो भी क्वेश्चन था इजी वाला वो पास हो गया है, आप सब पास हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम 4 मेंबर पे आते हैं। अब आप जल्दी जल्दी बताओगे। क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल क्लोज्ड है, मैंने आपको बताया। प्लेनर है, देखिए प्लेनर है, डिलोकलाइज यहाँ भी हो सकता है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आप देखोगे हो जाएगा। कोई भी सेंटर, क्योंकि sp3 नहीं है, सारे sp2 हैं। देखो मैंने पॉजिटिव का आपको बताया, sp2 ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। बट आप मुझे ये बताइए क्या ये sp2 है? नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन है इसके पास। ये sp3 है, ये भी sp3 है। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये साइक्लिक है बट नॉट प्लेनर, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है। कोई डाउट? कंडीशन को देख लीजिए आप, प्लेनर से पता चल गया। अब इस दोनों में डाउट है, क्या एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? कंडीशन देख लेते हैं। साइक्लिक प्लेनर मैंने बता ही दिया आपको। कंडीशन देखा, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसमें पॉसिबल है? एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। दूसरा मैंने आपको बताया ये किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज का 2 लेते हैं, 2, इसका भी 2, पाई एक बॉन्ड का 2, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी क्या होता है? एरोमेटिक। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी एरोमेटिक होगा। शायद आपको समझ आया होगा मेरा इजी वे बताना। अगर कुछ समझ ना आया हो और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी हर समस्या सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कंपाउंड जो 7 मेंबर रिंग का था, जिसमें नेगेटिव चार्ज मैंने दिया था। बता देता हूं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने बताया नहीं है। देखिए 7 मेंबर की रिंग थी, नेगेटिव चार्ज था। अभी तक आपको बताया जाता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। आपको बताया जाता है कि एंटी एरोमेटिक होता है, बट मैं कह रहा हूं एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये कंपाउंड जो होता है ना वो नॉन एरोमेटिक होता है। हाँ हाँ सही सुन रहे हैं आप, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये मैं किसी अच्छी बुक के रेफरेंस से ही बता रहा हूं आपको। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बताया दिया जाता है, बस इसके बेसिस पे कि 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है ये वाला, तो ये इट इज अ एंटी एरोमेटिक। नो, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आप सोच रहे होंगे कि ये डीलोकलाइजेशन में है एंड देन ये डीलोकलाइज्ड भी कर रहा है, तो सर आपने तो कंडीशन बताई थी कि साइक्लिक है, साइक्लिक है। ये तीनों कंडीशन नॉन एरोमेटिक की प्रूफ हो रही है, एरोमेटिक की भी और एरोमेटिक की भी और एंटी की भी और इसकी भी। बात आती है प्लेनर पे। सर देखने में तो ये प्लेनर लग रहा है, सभी कहेंगे ये प्लेनर है, बट एग्जैक्टली प्लेनर नहीं होता। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बुक का नाम भी बता सकता हूं, जेरी मार्च। जेरी मार्च बुक में इसको साफ लिखा हुआ है कि इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। और इस क्वेश्चन को ही आज हम प्रूफ करने वाले हैं कि हाउ इट इज नॉन एरोमेटिक, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ नॉन एरोमेटिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। देखिए आपको लगा ये एंटी एरोमेटिक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको लगा ये प्लेनर इन नेचर, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट इन ए प्लेन। ओके, इट रिप्रेजेंट हेयर इन दैट काइंड। ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा है, मैं इसकी एग्जैक्ट आपको वो बना के दिखाता हूं कि क्या इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री या शेप होती है, एग्जैक्टली ये पाया कैसे जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा था 7 मेंबर का, मैंने आपको बताया कि नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं। ये देखिए ये ऐसे होता है एग्जैक्टली में, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है एग्जैक्टली में, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए ये आउट ऑफ प्लान चला गया है। आउट ऑफ प्लेन किसकी कंडीशन थी? नॉन एरोमेटिक की कंडीशन।
तो मॉलिक्यूल्स नॉट रिमेन इन अ मॉलिक्यूल्स नॉट रिमेन इन अ कंजुगेशन, प्लेनर नहीं रहा अब ये मॉलिक्यूल्स, नॉन प्लेन हो गया है। ऐसे ऐसे कार्ब, ऐसे तो रिंग है, उसके बाद ये ऐसे उठा हुआ है ऐसे, दैट्स द रीजन इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे है। देखिए एक 8 मॉलिक्यूल 8 मेंबर की रिंग भी होती है, वो भी तो बोट शेप में पाई जाती है ऐसे रूम टेम्परेचर पर, पाई जाती है नहीं पाई जाती है। क्या ये वाला मॉलिक्यूल दिखने में लग रहा है कि कंजुगेशन में है, ये जो है ये भी तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट इट इज नॉट इन अ कंजुगेशन फॉर्म लाइक दैट, it exactly found at room temperature in a boat condition, that's and that bond, this and this bond never goes in a conjugation, and it is also proved by a different mechanism। वो हम मैकेनिज्म की यहाँ बात नहीं करेंगे, उससे पता चलता है कि इसके बीच में डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो इससे क्या समझ आया, ये भी नॉन प्लेनर है तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। ये भी नॉन एरोमेटिक है, इसको देख के तो लग रहा था कि एंटी एरोमेटिक है, बट एग्जैक्टली ये इस फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से आपको समझ क्या आया, मुझे ये बताइए। कोई भी तरीके से कुछ भी करके अगर इसको प्लेनर से नॉन प्लेनर बना दिया ना तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक बनाने की जरूरत क्या पड़ी, सबसे बड़ी बात वो जानने वाली जरूरत है। मैंने आपको स्टेबिलिटी का, इसको टब शेप बोला जाता है, टब शेप। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पूछ लेते हैं कभी। टब बोट शेप बोलता हूं मैं तो इसको, बट टब शेप ही बोलते हैं मोस्टली इसको। बोट भी लग रहा है मुझे, टब भी लग रहा है। तो नॉन एरोमेटिक से आपको समझ क्या है, कोई भी चीज किसी भी तरह से बाय द रिपल्सन प्लेन को अनप्लेन कर दे ना, नॉन प्लेनर कर दे, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं।